नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यह दावा किया है कि अगले 6-7 दिनों में वो इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन में उनके शामिल होने की औपचारिक और आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो इंडिया गठबंधन में एक नए दल की एंट्री हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू के दौरान पशुपति पारस ने यह साफ किया है कि वो अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं और अब ज्यादा वक्त नहीं लगना है। एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में 6-7 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन में उनके शामिल होने की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। तो एक बड़ा सस्पेंस इंडिया गठबंधन में, और वो सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया था। एनडीए में वो थे और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनके सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं था। जिस तरह से उनको लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी गई, एक भी सीट के लायक भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को नहीं समझा और लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं मिली। फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी कोई बहुत भाव नहीं दिया। एनडीए की बैठकों में भी बुलाया जाना बंद हो गया और पशुपति पारस ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सामने उनको बहुत तरजीह देने वाली नहीं है। पशुपति पारस ने लंबा इंतजार भी किया कि हो सकता है बाजी पलट जाए, हो सकता है पशुपति पारस की किस्मत बदल जाए, और एक बार किस्मत बदली भी। जब चिराग पासवान पशुपति पारस माफ कीजिएगा जब चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने लगे, वफ और दूसरे मुद्दे को लेकर उनका बयान बीजेपी को नाराज और बीजेपी को असहज करने वाला आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ये खेल शुरू किया। पशुपति पारस को एनडीए में अचानक भाव मिलने लगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अचानक पहुंच गए उनके घर पर, पशुपति पारस के घर पर उनको सम्मानित किया। फिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पशुपति पारस को दिल्ली में बुलाया, अमित शाह के साथ मीटिंग, दूसरे बड़े नेताओं के साथ मीटिंग। तो लगा कि बाजी पलट गई है और चिराग पासवान पर नकेल कसे रखने के लिए चाचा को बीजेपी ने भाव देना शुरू कर दिया है। लेकिन पशुपति पारस को बस इस्तेमाल किया चिराग पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने, और पशुपति पारस को आगे फिर कोई भाव मिला नहीं। पशुपति पारस हार मानने को तैयार नहीं है और 2025 का विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते हैं। वो अपनी किस्मत 2025 के विधानसभा चुनाव में आजमाना चाहते हैं। राजनीति से संन्यास लेने का अभी उनका कोई इरादा नहीं है और अपने इरादे उन्होंने जाहिर कर दिए हैं। जब बिहार के 20 से ज्यादा जिलों का दौरा उन्होंने किया, बिहार के 20 से ज्यादा जिलों में सफल सभाएं की, सफल आयोजन किया, सफल जनसभा की, और सफल जनसभा इसलिए कि अच्छी खासी भीड़ उनकी जनसभाओं में आती रही। और उन सीटों को जहां वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, एक तरह से चिन्हित किया। उन सीटों पर जहां वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं वहां उन्होंने सभाएं की, चाहे बक्सर हो, वैशाली हो, कई ऐसी सीटें रही जहां पशुपति पारस ने कई कार्यक्रम किए और इन जिलों का दौरा किया। अब रहा सवाल इंडिया गठबंधन में शामिल होने का, तो पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी ये देखना पड़ेगा। क्या सीटों की डील भी फाइनल हो गई है? क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान पशुपति पारस ने यह साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी उनकी बात फाइनल हो गई है और अगले 6-7 दिनों में वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान पर भी पशुपति पारस ने हमला बोला है और जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में जब इतनी ही ताकत है तो तारापुर कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव क्यों हार गए थे, वहां इतना बुरा परिणाम क्यों रहा था। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस बहुत आक्रामक हैं और फुल फॉर्म में हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई 6-7 दिनों में ये ऐलान लालू यादव, तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। लालू यादव
और पशुपति पारस के बीच नजदीकियां बढ़ती रही हैं। लालू यादव और पशुपति पारस के बीच नजदीकियां रही हैं, ये बात तो साफ तौर पर दिखी है जब लालू यादव पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही का भोज खाने गए, तो पशुपति पारस को लेकर उन्होंने ऐलान ही कर दिया कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि ये सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, उन्होंने कहा हाँ शामिल होंगे। बाद में पशुपति पारस भी लालू यादव के घर पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए गए। तेजस्वी यादव से कोई बहुत नजदीकी नहीं दिख रही थी पशुपति पारस की, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव से भी बातचीत हो गई है और एक सप्ताह में इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो जाएंगे। सवाल यह है कि कितनी सीटों पर पशुपति पारस माने हैं या कितनी सीटों पर पशुपति पारस मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।